स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम लोग शुभारंभ करते हैं। आज हम लोग दिसंबर माह की युग निर्माण योजना पत्रिका पढ़ने का क्रम प्रारंभ करेंगे। आज का जो पहला अध्याय है साथियों, वो है सद्गुरु की शरण में जाएं। तो यहाँ से आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। आप सब लोग अधिक से अधिक आज के लिंक को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों तक गुरुदेव माता जी का यह दिव्य संदेश पहुंच सके। सद्गुरु अंतःकरण में निवास करता है। इसे निर्मल आत्मा या प्रकाश स्वरूप परमात्मा कह सकते हैं। प्रकाश का अर्थ रोशनी नहीं, सन्मार्गगामिनी प्रेरणा है। उसे ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहते हैं। सद्गुरु का उपदेश इसी वाणी, इसी भाषा और इसी परिधि में होता है। उनका परामर्श और मार्गदर्शन हमें निरंतर उपलब्ध रहता है। बाहर के गुरु अनेक विषयों पर बात कर सकते हैं, पर सद्गुरु की शिक्षा एक ही होती है। अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, असत से सत की ओर चलो। बाहर के गुरु जब तब ही मिलते हैं, उनका ज्ञान सीमित होता है और उनका उपदेश भ्रांत भी हो सकता है। पर अंतरात्मा में विद्यमान सद्गुरु हर समय हमारे पास और साथ उपस्थित रहता है। उसका परामर्श हमें हर समय उपलब्ध रहता है। जब हम बुरा काम करते हैं तो हृदय कांपता है, मुंह सूखता है, पैर थरथराते हैं। भीतर ही भीतर कोई कोंचता रहता है। कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा, किसी को पता तो नहीं चल रहा। इन आशंकाओं के बीच वे दुष्कर्म किए जाते हैं। मानो भीतर का सद्गुरु बराबर रोक रहा है, समझा रहा है और धिक्कार रहा है। यह नीति निर्देशक अंतरात्मा ही सद्गुरु है। साथियों, ये सबके साथ तो ऐसा होता है। सबके भीतर से आवाज आती है। सब लोग अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। अच्छा करने पर जो प्रसन्नता भीतर से उठती है, वो सद्गुरु की सराहना है। और बुरा करने पर जो ग्लानि होती है, वह सद्गुरु का धिक्कार है, सद्गुरु की डांट है जो भीतर से उपजती है। इसलिए साथियों, अंदर की आवाज को सद्गुरु की आवाज मान करके उसे स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है। यह पहला ही संदेश बड़ा आध्यात्मिक, बड़ा मार्मिक था। अब दूसरा अध्याय है सदगृहस्थ महायोगी श्यामाचरण लाहड़ी। उन दिनों हिमालय के रानीखेत अंचल में फौजी छावनी के निर्माण की बात चल रही थी। उसी सिलसिले में सामरिक आपूर्ति विभाग के एक युवा कर्मचारी को दानापुर से वहां भेजा गया था। वह आया और तंबू में रहने लगा। काम कुछ खास था नहीं। जो थोड़ा बहुत था उसे वह कुछ ही समय में निपटा लेता। बाकी समय में इधर उधर घूम लेता, कूलियों व अर्दलियों से गपशप कर लेता। उसे मालूम था कि हिमालय महज तपस्वी सिद्ध महायोगियों की तपोभूमि है, किंतु अपनी गपशप के दौरान जब उसे यह मालूम पड़ा
कि यहाँ से 15 मील की दूरी पर स्थित द्रोणगिरी में आज भी अलौकिक शक्ति संपन्न महायोगी निवास करते हैं, तो उसका मन नाच उठा। अचानक उसके कानों में किसी के पुकारने की आवाज आई, श्यामाचरण, अरे ओ श्यामाचरण लाहड़ी। यह तो कोई उसे ही आवाज दे रहा है। वह अचरज से चारों ओर देखने लगा। भला इस बियाबान और अनजानी जगह में उसे पुकारने वाला कौन हो सकता है? यहां तो उसे कोई पहचानता भी नहीं है। सरकारी टेलीग्राम पाकर दानापुर से 500 मील दूर इस इलाके में आए हुए उसे अभी 2 ही दिन तो हुए हैं। मन में भय जागा और कौतूहल भी। फिर भी अनायास ही उस ओर कदम बढ़ते गए जिधर से आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही पहाड़ी गुफा के द्वार पर उसने एक महायोगी को देखा। वे ही वहां खड़े हुए उसे पुकार रहे थे। जैसे वह उनके निकट पहुंचा, महायोगी आनंद से पुलकित हो उठे और प्रेम भरे स्वर में कहने लगे, तुम आ गए श्यामाचरण, आओ बैठो, विश्राम करो, मैं तुम्हें ही बुला रहा था। वह तो हैरान और हतप्रभ था। सोच ही नहीं पाया कि इन्हें क्या कहें। बस एक शुष्क सा प्रणाम कर वहीं पास में खड़ा हो गया। हालांकि उसके मन में प्रश्नों का ज्वार उठ रहा था। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि इन्हें उसका नाम कैसे मालूम हो गया। अपनी इसी उधेड़बुन में उसने आंख ऊपर उठाई तो देखा कि महायोगी उसकी ओर घनिष्ठ परिचित की भांति देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए वे कहने लगे, बेटा, तेरे विषय में मैं सब कुछ जानता हूं। तेरा नाम श्यामाचरण है। तेरे पिता का नाम गौर मोहन है। तेरा घर कृष्णनगर के घुर्णी गांव में है। बचपन में ही तेरी मां मर गई थी। उसके बाद तुझे लेकर तेरे पिता काशी आ गए। 18 वर्ष की उम्र में तो तेरा विवाह हो गया। 23 वर्ष की उम्र में तुम इस नौकरी में आए। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? वह तो उनके इस विस्तृत ज्ञान पर हतप्रभ सा रह गया। बोला, आश्चर्य है, आपको यह सब कैसे ज्ञात हुआ? मुझे नहीं होगा तो और किसे ज्ञात होगा? इतने दिनों से मैं यहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, प्रतीक्षा में बैठा हूं। अच्छा, जरा सोच कर बताओ, पहले कभी यहां आए थे? श्यामाचरण ने उत्तर दिया, नहीं तो, मैं तो यहां पहली बार ही आया हूं। महायोगी खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले, अच्छा, मेरे साथ तुम इस गुफा में आओ। उनका अनुसरण करता हुआ श्यामाचरण गुफा के अंदर गया। देखा, गुफा के एक कोने में एक निर्वापित धूनी के समीप व्याघ्र चर्म और दंड कमंडल पड़े हैं। उन्होंने उन वस्तुओं को दिखाते हुए कहा, ये सब चीजें तुम्हारी हैं? अब याद आया कुछ? श्यामाचरण ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, नहीं तो। तब वे देव पुरुष उसके एकदम बगल में खड़े हो गए और उसकी रीढ़ की हड्डी को दबाया। दबाने के साथ ही श्यामाचरण की विस्मृति का आवरण क्षण भर में छंट गया और वह अपना पूर्व जन्म स्पष्टतः देखने लगा। अरे हाँ, ये सब वस्तुएं तो मेरी ही है। यह व्याघ्र चर्म, ये दंड कमंडलु और ये जो उसकी बगल में खड़े हैं, ये तो उसके पूर्व जन्म के गुरु हैं। श्यामाचरण अश्रुपूरित नेत्रों एवं रोमांचित देह लिए उनके पांवों में लौट गया। उसे उठाते हुए उन देव पुरुष ने कहा, श्यामाचरण, अब तो तुम जान गए ना कि तुम कौन हो। साधना के उच्च मार्ग में अवस्थान के समय ही तुमने अपना वह पूर्व शरीर छोड़ दिया था, परंतु ईश्वर की इच्छा है कि तुम संसार में कुछ करो। अतः तुम्हारी साधन संपदा न्यास के रूप में मेरे पास रखी हुई है। तुम्हें फिर से साधना पथ में दीक्षित करने के लिए ही मैं यहां आया हूं। श्यामाचरण ने पुनः उन देव पुरुष के पांव पकड़ लिए। कहा, गुरुदेव, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अब अपने से अलग मत करिए प्रभु। वे देव पुरुष हंसने लगे। बोले, अरे,
अभी तो तुम्हें संसार में लौटना है, तुम्हें संसार में योग साधना का प्रचार करना है। थोड़े ही दिनों में तुम्हें दानापुर लौट जाना पड़ेगा। तुम दुखी मत हो। देखो, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलवाया है। तुम अपने साहब का टेलीग्राम पाकर यहाँ जो आए हो, वह बड़े साहब की भूल के कारण, और वह भूल उनसे मैंने ही करवाई थी। मत भूलो श्यामाचरण कि तुम ऑफिस के कारण यहाँ नहीं आए हो, बल्कि ऑफिस तुम्हारे कारण यहाँ आया है। इसलिए जब तक यहाँ हो, रोज मुझसे मिल लिया करना। उस रात को श्यामाचरण वहां रह गया। दूसरे दिन रानी खेत आया और अपना ऑफिस द्रोणगिरी के पास ले गया। सवेरे वह अपना काम निपटाता और दिन भर अपने गुरु के साथ रहता। गुरु जो खाने को देते वही खा लेता। तीसरे दिन गुरु ने एक पात्र दिखाते हुए कहा, श्यामाचरण, इसमें जो कुछ है उसे पी डालो। श्यामाचरण ने उस पात्र को अपने हाथ में लेकर देखा। उसमें तेल की तरह कोई पदार्थ था। सोचा शायद कोई भूल हो गई हो, अतः उसने गुरु की ओर देखा। गुरु ने कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सब पी लो। श्यामाचरण ने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर उसे पी डाला। तब गुरु ने अगला आदेश दिया, अब जाओ और पास की नदी के किनारे पड़े रहो। श्यामाचरण पास की नदी के किनारे पहुंचा ही था कि उसे दस्त और वमन होने लगा। इतने दस्त और वमन हुए कि शरीर शिथिल हो गया। उठने की शक्ति तक न रही, तो नदी के तट पर बालू व कंकड़ों पर ही पड़ा रहा। यहां पड़े हुए उसे कितनी देर हो गई, कुछ भान ही न रहा। हठात नदी में बाढ़ आई और वह उसे बहा कर ले जाने लगी। श्यामाचरण को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे में वह क्या करे। फिर भी अपने बचाव के लिए जल से जूझने लगा। जूझते जूझते बुरी तरह से थक गया। शरीर में थोड़ी सी भी ताकत न रही। तब देखा कि नदी अचानक शांत हो गई है और देह में एक नवीन स्फूर्ति का संचार हो गया है। शाम होते ही गुरु ने उसे दीक्षा दी और योग साधना की प्रक्रिया समझाई। वह उत्तम अधिकारी, उचित सत्र पात्र तो था ही, अतः सहज ही योग साधना में गति होने लगी। कुछ दिनों के पश्चात गुरुदेव ने कहा, श्यामाचरण, अब तुम्हारे लौटने का समय हो गया है। आज से 7वें दिन टेलीग्राम आएगा और तुम्हें पुनः दानापुर लौट जाना पड़ेगा। गुरुदेव, अब मैं कुछ और नहीं चाहता। मुझे आप अपने श्री चरणों में ही रहने दें। श्यामाचरण के स्वरों में गहरी विह्वलता थी। अरे, ये क्या कहते हो तुम? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम्हें योग साधना का प्रचार करना है। तुम गृहस्थ ही रहोगे, साधु नहीं बनोगे। श्यामाचरण चिंता में पड़ गया। बोला, अच्छा गुरुदेव, तब एक वचन दें, मैं जब भी आपको पुकारूं आप आएंगे। गुरुदेव ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है। 7वें दिन टेलीग्राम आया और गुरु से विदा लेकर वह दानापुर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में मुरादाबाद में ठहरा, क्योंकि उसे कुछ आत्मीय जनों से मिलना था। बातों ही बातों में साधुओं की चर्चा चल निकली। वे सब के सब कहने लगे, सच्चे साधु अब भला कहाँ हैं? श्यामाचरण ने उन सभी के कथन का प्रतिवाद किया। हैं, अभी भी हैं, और मैंने उन्हें देखा भी है। इसी के साथ उसने उन्हें अपनी कहानी सुना डाली। वे कहने लगे, जब तुमने उन्हें देखा ही है तो हमें भी दर्शन कराओ, अन्यथा हम तो यही समझेंगे कि यह भी तुम्हारी कोई नई गप है। द्वार बंद कर श्यामाचरण गुरुदेव को बुलाने लगे। श्यामाचरण के बुलाते ही महागुरु सूक्ष्म शरीर से उस कमरे में आए और स्थूल शरीर धारण कर बगल में रखे आसन पर बैठ गए। कहने लगे, श्यामाचरण, तुम्हारे बुलाने पर मैं आ तो गया, किंतु क्या इस सामान्य सी बात के लिए मुझे यहाँ बुलाना उचित है? जानते हो मुझे कितनी दूर से यहाँ आना पड़ा है। क्या मैंने तमाशा दिखाने के लिए तुम्हारे भीतर शक्ति का संचारण किया है, योग विभूति का अधिकारी बनाया है? गुरुदेव की बात सुनकर वह भय एवं लज्जा से प्रकंपित हो उठा। उसके स्वर थम गए, कुछ बोल ही नहीं सका। गुरुदेव ने कहा, सुनो श्यामाचरण, अपने वचन एवं तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए
मैं आज यहाँ आ गया हूँ, पर भविष्य में तुम्हारे बुलाने पर नहीं आऊंगा। जब समुचित आवश्यकता होगी तब मैं स्वयं ही आ जाऊंगा। श्यामाचरण गुरु चरणों में गिरकर रोते हुए क्षमा मांगने लगे। बोला, गुरुदेव, इस बार मुझे क्षमा कर दे। मैंने इन अविश्वासियों के मन में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ही आपको बुलाया था। अब जब आप आ ही गए हैं तो इन्हें दर्शन दे दें। गुरु की सम्मति पाकर श्यामाचरण ने दरवाजा खोला। उसके आत्मीय मित्रों ने भी उन देव पुरुष की वंदना की और वो समझ गए कि यह कोई इंद्रजाल नहीं है। ऐसे विभूति संपन्न महापुरुष आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। श्यामाचरण दानापुर आए और काम में जुट गए। दिन में काम और रात में योग साधना, फलतः धीरे धीरे एक के बाद एक उन्हें सभी शक्तियां प्राप्त होती गई। वे चेतना के शीर्षतम स्तर पर आरूढ़ हो गए। 1885 ईस्वी में जब वे सरकारी नौकरी से मुक्त हुए तो काशी में आकर रहने लगे। उनकी योग विभूति की ख्याति तो दानापुर रहते हुए भी प्रसारित होने लगी थी, पर अब तो वे काशी के बाबा व योगी राज के रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने बहुतों को दीक्षा दी। उनके अनेक गृहस्थ एवं साधु शिष्य हुए। इनके साधु शिष्यों में स्वामी प्रणवानंद एवं मुक्तेश्वर गिरी का नाम उल्लेखनीय है, किंतु स्वयं उन्होंने कभी भी संन्यास नहीं लिया। गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन यही साधना का मूल मंत्र है। इसी को उन्होंने हमेशा हमेशा अपनाया। यह मार्ग हमारे और आपके लिए भी है। चीन में उन दिनों कुछ थोड़े से शहर को छोड़कर शेष स्थानों में विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। कभी भूल से कोई विदेशी वहां पहुंच जाता तो चीनी मरने मारने को उतारू हो जाते। उसकी जान संकट में पड़ जाती। एक बार स्वामी विवेकानंद चीन भ्रमण पर गए। उनकी किसी गांव के भ्रमण की इच्छा हुई। दो जर्मन पर्यटकों की इच्छा वहां का ग्राम्य जीवन देखने की थी, पर साहस के अभाव में उनकी प्रवेश की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्होंने यह बात स्वामी जी से कही तो स्वामी जी ने कहा, यदि हम सच्चे हृदय से वहां के लोगों से मिलने चलें तो वे लोग हमें मारने की अपेक्षा प्रेम से ही मिलेंगे। वे जर्मन पर्यटकों को लेकर गांव की ओर चल पड़े। दुभाषिया उसके लिए तैयार नहीं हो रहा था, पर जब स्वामी जी नहीं रुके तो वह भी साथ चला गया। गांव वाले विदेशियों को देखकर लाठी लेकर मारने दौड़े। स्वामी विवेकानंद ने उनकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि डालते हुए कहा, क्या आप लोग अपने भाइयों से प्रेम नहीं करते? दुभाषिये ने यही प्रश्न उनकी भाषा में ग्रामीणों से पूछा तो वे बेचारे बड़े लज्जित हुए और लाठी फेंक कर स्वामी जी के स्वागत सत्कार में जुट गए। यह देखकर जर्मन पर्यटक बोले, सच है, यदि आप जैसा निश्चल प्रेम सारे संसार के लोगों में हो जाए तो धरती पर कहीं भी कष्ट और कलह न रह जाए। इस तरीके से साथियों, बहुत मार्मिक प्रसंग आज हम लोगों ने सुना और बड़ा ही आनंददायक प्रसंग था। बहुत प्रेरणास्पद प्रसंग था साथियों हम सबके लिए ये। विशेष करके श्यामाचरण लाहिड़ी जी के संदर्भ में हम लोगों ने उनकी जो जीवनी सुनी, उनका जो कथानक सुना, वो बहुत अद्भुत था, बड़ा मार्मिक था। प्राकृतिक उपचार भाप, पूर्ण भाप स्नान, एक छोटा सा ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। भाप स्नान की प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा शरीर के रोम छिद्रों के माध्यम से पसीना निकलता है। यह एक प्रकार की उत्सर्जन प्रक्रिया है। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, नाइट्रोजन, क्रिटेनिन आदि का निष्कासन होने से शरीर निरोग बना रहता है। हमारे शरीर में इन विजातीय द्रव्यों, जिन्हें जैव विष भी कहते हैं, इनको बाहर निकाल कर ही जीवनी शक्ति को सशक्त बनाया जा सकता है। रक्त संचार की प्रक्रिया में भी तेजी आती है। शरीर की जकड़न एवं वात दोष दूर होता है।
सर्दी, जुकाम, खांसी, श्वास, थायराइड, मोटापा, मधुमेह, अर्दित, पक्षाघात, एकांगवात, सर्वांगवात, कब्ज, समस्त वातज एवं कफज विकारों में भाप स्नान अत्यंत लाभदायक होता है। त्वचा रोगों में भी भाप स्नान लाभप्रद होता है। अत्यंत कमजोरी, उक्त रक्तचाप, हृदय रोग, क्षय रोग, मिर्गी, मूर्छा, दौरा, उन्माद के रोगी को बलाबल देखकर विशेष परिस्थिति के ही अनुसार चिकित्सक की देखरेख में कम समय का भाप स्नान दे सकते हैं। केवल जल के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा की विधि के अंतर्गत जल की भाप से स्नान कराया जाता है। 10 से 15 मिनट तक भाप स्नान से शरीर के समस्त रोम छिद्र प्राकृतिक रूप से खुल जाते हैं। धमनी में लचीलापन पैदा होने से धमनी काठिन्य रोग नहीं होता। रक्त वाहिनियों का फैलाव होने से बिना रुकावट खून का संचरण भली प्रकार होने लगता है। मोटापा दूर होता है। जोड़ों के दर्द, गठिया, साइटिका में लाभ मिलता है। शरीर में हल्कापन महसूस होता है। हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है। सूजन दूर होती है। मधुमेह में लाभ होता है। भाप स्नान में सावधानियां, इसको लेने से पूर्व उच्च रक्तचाप के रोगी का रक्तचाप जांच लेना चाहिए। 1-2 ग्लास पानी पीकर भाप स्नान लेने से शरीर के विकार तेजी से बाहर निकलने में सहायता मिलती है। पानी पी लेने से घबराहट, बेचैनी नहीं होगी। भाप स्नान के पूर्व सिर को पानी से भिगा लें तथा एक सूती छोटा तौलिया पानी में भिगोकर सिर पर रखें। थोड़ी थोड़ी देर में सिर पर ठंडा पानी थोड़ी मात्रा में डालते रहें। भाप स्नान से निकलकर मात्र 2 मिनट के लिए ठंडे कटी स्नान का उपचार लेने के बाद पूर्ण स्नान ठंडे पानी का लेने से लाभ होता है। जिन्हें भाप स्नान दे रहे हैं उन्हें उस समय यदि घबराहट, बेचैनी अधिक होने लगे तो तुरंत भाप स्नान रोककर ठंडे पानी से नहला देना चाहिए, जिससे तुरंत राहत मिल सके। घरेलू स्तर पर भाप का प्रयोग कैसे करें? घर में भाप लेना हो तो 5 लीटर के कुकर में 2.5 लीटर पानी भर दें। गैस चूल्हे या अन्य साधन हीटर या इंडक्शन पर रखकर गर्म करें। सीटी हटा दें तथा सीटी के स्थान पर 6 फीट लंबा रबर का पाइप सीटी में फंसा दें। जालीदार कुर्सी पर कपड़े उतार कर बैठ जाएं तथा कंबल या किसी चादर से चारों तरफ से शरीर को 1 फीट दूरी से आवृत कर दें। सिर पर ठंडे पानी से भिगोई हुई तौलिया रखें। पानी 1-2 ग्लास पिला दें। अब जब भाप बनने लगे तो कुर्सी के नीचे से भाग पर सुरक्षित तौर पर पैरों से दूरी बनाकर पाइप को स्थिर रखें, जिससे भाप से शरीर की त्वचा जलने से बचे। 15 से 20 मिनट तक भाप लें। स्थानीय अंगों पर भाप लेने का तरीका। जोड़ों के दर्द में संधि स्थल पर लेने के लिए भाप के पाइप के आगे सूती छिद्रदार कपड़ा लगा दें, जिससे अत्यंत गर्म भाप या पानी की बूंद त्वचा पर न पड़े। पाइप को पकड़कर दर्द वाली त्वचा के स्थान पर जोड़ों पर भाप 5 मिनट तक दें। सर्दी, जुकाम, साइनोसाइटिस आदि में चेहरे पर भाप ले सकते हैं। सर्जिकल स्टोर्स में चेहरे के भाप का यंत्र 200 से 300 रुपए तक मिल जाता है। चेहरे पर भाप लेते समय आंखों को भाप न लगे, इस दृष्टि से आंखों को ठंडे पानी की पट्टी से आवृत कर दें। 5 से 7 मिनट चेहरे के भाप लेना पर्याप्त होगा। ये प्रयोग साथियों सावधानी से अपने घर में किया जा सकता है। एक व्यक्ति ने रात को सोते समय सपना देखा कि देवता ने प्रसन्न होकर मकान के कोठे में लड्डुओं से भर दिए हैं। सोते सोते ही वह सोचने लगा, इतने लड्डुओं का क्या होगा। निर्णय हुआ कि सारे गांव को दावत दी जाए, मजा आएगा। भोर होते होते नींद खुली तो वो आंखें मलता हुआ गांव की गली कूचों में दौड़ पड़ा और घर घर दोपहर का भोजन अपने घर में करने का निमंत्रण देता चला आया। व्यक्ति की प्रसन्नता का ठिकाना न था। देवता का अनुग्रह और प्रीति भोज का गौरव, ये 2 ही बातें उसके सिर पर सवार थीं। सपने मिथ्या भी हो सकते हैं, उतावली के निर्णय उपहास भी करा सकते हैं। यह बात उसे सूझी ही नहीं। दोपहर को सारा गांव जमा हो गया, पर खाने को कुछ भी नहीं था। मकान खाली पड़ा था। व्यक्ति को भूल समझ में आई तो गांव वालों से बोला, आप लोग थोड़ी देर रुकें, मैं अभी
अभी फिर से सोने का प्रयत्न करता हूं, ताकि देवता अब की बार सचमुच ही लड्डुओं से कोठों को भर सके। उसकी मूर्खतापूर्ण बात सुनकर सभी वापस चले गए। परिश्रम पूर्वक उद्योग करने से अभिष्ट लाभ पाया जाता है, केवल सपने देखने भर से कुछ नहीं मिलता। उपलब्धियां विवेक पूर्वक श्रम करने से ही मिलती हैं। इस तरीके से साथियों ये क्रम संपन्न हुआ। अब आइए आज के सत्र को विश्राम देंगे, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।